नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंच तत्व में विलीन हो गए और भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से उनके लिए जो एक श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए एक सत्ता पक्ष के नेता के पार्टी के द्वारा, नेता के द्वारा, वो दी गई। खैर, अंतिम समय में कौन किसके साथ होता है ये अंत समय में ही पता चलता है कि उसके साथी कितने थे। और मैं इस बात को बड़े दुखी मन से कर रहा हूं कि कांग्रेस के 2-4 नेता को छोड़कर उस उनके अंतिम यात्रा में भी कोई साथ नहीं था। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के कट्टर ईमानदार साहब के कारनामे की। जी हाँ, दिल्ली में चुनाव होना है, आप हम सभी जानते हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से पहले भी खबरें आई थी कि कहीं फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, उस सिलसिले में 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन आज भी कुछ खुलासे हुए हैं। तो पहले तो मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, जो ये फर्जी कागजात पे दिल्ली के अंदर वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक समुदाय, और समुदाय क्यों कहूं, खुलकर कहूं, मुसलमानों के बनाए जा रहे हैं। अब ये समय चला गया जब हम इन बातों को छिपा कर बात किया करते थे। जब इस तरह से खुलेआम खेल हो रहा है और ये भी अब पता चल रहा है कि विधायक लोग बैठकर बनवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद हम आपको और आगे पूछते हैं। जी प्रशांत जी। जी सर, सही बात है कि अभी न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने पूरे सबूत के साथ, तथ्यों के साथ इस तरह के आरोप लगाए हैं कि एक ही समुदाय के लोगों का पंजीकरण जो हो रहा है मतदाता के रूप में हुआ है, और उसमें जो है फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। ये बहुत बड़ा चीज है। बिजली बिल और आधार कार्ड को गलत ढंग से तैयार किया गया है, गलत ढंग से बनाया गया है, और एक ही पते पर बहुत सारे लोगों का पंजीकरण, और हिंदू के मोहल्ले में मुसलमानों का नाम मतदाता लिस्ट में घुसाना, वो भी गलत तरीके से। मतलब वो मतदाता वहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके नाम वहां एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से की चीजें हुई हैं, और इसमें आपने बताया है कि केस भी हुआ है, और 356, 336 और 340 भारतीय न्याय संहिता के तहत एक एफआईआर भी हुआ है। 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और भी आगे की जांच चल रही है। चुनाव आयोग तक भी मामला गया है, एलजी के पास भी मामला गया है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास भी मामला चला गया है। सभी लोग अपने अपने स्तर से जांच का आदेश भी दे चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो स्पष्ट रूप से ये कारण है कि जो पीछे देखा गया है पिछले चुनावों में, कि जो मुसलमान वोट बैंक है, जो तुष्टीकरण वाला वोट बैंक है, इसमें अब कुछ छुपाने वाली तो बात है ही नहीं, तो हम लोग क्या छुपाएंगे। ये तो खुल्लम खुल्ली एमओआई समीकरण बिहार में है, एमओआई समीकरण यूपी में है, हर जगह तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है, चल रही है, और आगे भी चलेगी। तो उस खेल में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता था। तो उससे जो डिस्परेट होकर केजरीवाल को अपनी हार जो नजर आने लगी कि ये वोट बैंक अगर खिसक गया तो केजरीवाल के पास रहा क्या, उनका जी, पॉलिटिकल वेट तो बात एकदम बिल्कुल खत्म नहीं, हो जाएगा। अभी जी। पॉलिटिकल पर आएंगे, पहले तथ्यों पर रहते हैं सर। हम्म। जो केसेस सामने आए आज, भाजपा, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और 5-6 लोगों को हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया, और उन लोगों ने बताया, मेरा नाम ये मावी, मेरे घर में हम 5 लोग हैं, हमारे घर के नाम पे 10 लोगों के वोटर कार्ड बने हैं, और ये सब हिंदू नाम हैं, और सारे वोटर कार्ड बने हैं मुसलमान के, जो वहां रहते ही नहीं है। उन्होंने जो संबंधित बीएलओ, जो पहला जो इन लोग के डोर पे आता है, उसको शिकायत किया,
उसने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये मामला शाहीन बाग का एक, तो शाहीन बाग में दिल्ली दंगा के समय आपने देखा ही होगा इनके विधायक अमानतुल्लाह खां को। तो इन सब शिकायत को आज वो चुनाव आयोग में लेकर गए हैं। तो एक बार पहले भी गए थे तो 2-4 की गिरफ्तारी हुई है। अब जाकर इस पर भी अब जांच होगी। हालांकि फाइनल आंकड़ा आने में अभी शायद वो कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 जनवरी का डेट दिया गया है। लेकिन बात ये है कि 2019 का चुनाव या आप 20 का चुनाव कर लीजिए, तो 19 में ही ये हुआ था। 19 में भी वोटर बढ़ गए थे और अब बताया जा रहा है कि 14 लाख वोटर 19 के मुकाबले में दिल्ली में बढ़ गए। ऐसा क्या दिल्ली में हो गया साहब? तो कितने बड़े पैमाने पे फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, ये इस बात की पुष्टि हो रही है। 14 लाख तो नहीं बढ़ सकता है। आज उन्होंने कुछ सैंपल दिखाए, 80 साल के बुजुर्ग का भी वोटर कार्ड बना है, 55 साल, एक होता ना कि 18 से के ऊपर का हुआ है इस एज ग्रुप का, तो उन्होंने एक पूरा रखा हुआ था प्रिंट आउट, उसमें एक भी नहीं था 18 से 23, कोई 45, कोई 55, कोई 65, और पुरुष महिला सब। ये रहते नहीं हैं, लेकिन वोटर कार्ड बनवाया जा रहा है। ये क्या खेल है? इससे आप क्या आपको समझ में आ रहा है प्रशांत जी? बिल्कुल, ये इसका मतलब यही है कि उस नाम पर वोट दिलवाए जाएंगे और उस तरह के पहचान पत्र भी ये लोग बनवाकर जरूर अपना गुप्त अड्डों में रखे हुए होंगे और उन लोगों को बाहर से बुलाया जाएगा किराए पर और उन लोगों से मतदान उस नाम पर, फर्जी नाम पर करवाया जाएगा। इस तरह का खेल ये लोग खेलना चाह रहे हैं। स्पष्ट पूरा जो ये कवायद है सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है इन लोगों के पास, क्योंकि एक ही स्टेट में चुनाव हो रहा है, अलग अलग चुनाव होने का तो यही ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो अन्य जगहों से मतदाताओं को बुला के उनके उंगली पर स्याही भी नहीं होगी, उनसे आराम से मतदान करवाया जा सकता है। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज की महिलाओं को बुर्का पहनने और अपनी फर्जी आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाने में और वोट देने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, ज्यादा चैलेंज भी नहीं होगा। इन सब चीजों को ये लोग ध्यान में रखते हुए बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब सारी कवायद आम आदमी पार्टी कर रही है। और ये आम आदमी पार्टी वाले चूंकि हर जगह निकम्मा साबित हुए हैं, हर क्षेत्र में बुरी तरह पिट गए हैं, पोल खोल चुकी है, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और झूठ बोलने में तो किसी का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है पूरे विश्व स्तर पर। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब इनके पास यही लग रहा है कि जितना भी हो सके फर्जी तरीकों से ही चुनाव जीतने का एक आसरा इन लोगों के पास रह गया है और वही तरीका अपनाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। जी जी, आपने सही आकलन किया। देखिए बात यह है कि केजरीवाल जब इतना मैसिव ला रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, और विशेषकर पिछले चुनाव में कि जब इनको 62 सीट फिर आ गया और इतने परसेंटेज वोट के आ गए। अगर आप किसी भी स्टेट, एक छोटा सा 70 विधानसभा का कंस्टिट्यूएंसी, अगर वहां पर आप 15 लाख 14 लाख फर्जी वोटिंग करवा लेते हो तो क्यों नहीं आएगा साहब? 100% आएगा। 70 विधानसभा है सर, और 10 लाख भी या 5 लाख भी अगर आप फर्जी आप बनवा के इस तरह का वोटिंग करवा रहे हैं। एक पकड़ा गया है और एक नोटिस में आया है केजरीवाल का मेथड कि चुनाव के 3 महीना पहले से लोगों को ये बुलवा लेते हैं दिल्ली और सबके वोटर कार्ड बनवाते हैं। इसकी भी शिकायत की गई है कि जितने लोग इनके सपोर्टर जो बाहर से आते हैं सबको बुलवा के यहाँ बनवा दिया जाता है वोटर आई। और ये आपको नकली कागजात पर बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, आधार कार्ड नकली है जिस पर वोटर कार्ड बनाए गए हैं। जो वो गिरफ्तारियां हुई है उससे ये खुलासे हुए हैं। तो इस तरह से तो ये पढ़ा लिखा सातिर आदमी तो गजब का सातिर चाल चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये नकली वोटर आई कार्ड के खेल में भी केजरीवाल के हाथ फंसने वाले हैं? अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इसमें चूंकि डायरेक्ट संलिप्तता टेक्निकली
देखा जाए तो उससे ये कोर्ट में बच सकते हैं, इसलिए इसमें मामला, लेकिन जनता की अदालत में ये पोल खुल चुकी है और उसमें ये गुनहगार साबित हो चुके हैं। अब कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसका मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि जैसे अभी ये जहां तहां घूम रहे हैं, महिलाओं के डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो उसमें भी बहुत सारा फर्जीवाड़े की आशंका है, और वो भी एक गलत काम अवैध तरीके से ये किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के रूप में किया जा रहा है। ये कोई सरकारी कवायद नहीं है जिसमें लोग निश्चिंत रह सकते हैं कि उसके साथ सुरक्षा की गारंटी भी हो सकती है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल एक बिल्कुल। चीज और कि एक महिला को जबरदस्ती उसका वोटर कार्ड लेके और बोल रहे हैं कि इसका नाम मतदाता सूची में काट दिया गया है। और बिल्कुल जब महिला वो अलग होती है तो वो बोलती है कि मैंने हमेशा वोट दिया है, आज भी मेरा मतदाता लिस्ट में नाम है, चंद्रा नाम की महिला है, और बिल्कुल। आगे भी वोट करती रहूंगी। और इस तरह की मतलब झूठ बोलने का पराकाष्ठा है ये केजरीवाल का। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो है, जो ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ये एक और उस लिस्ट में इनका चालबाजी है कि उस लिस्ट को ये प्रभावित करने के लिए गलत गलत मैसेज भेजेंगे। तमाम लोगों के फोन इकट्ठा कर रहे हैं, खास करके महिलाओं का, और उनको मैसेज भेजेंगे कि आपको ये योजना दी जाएगी, आपको ये लाभ दिया जाएगा, और उसको फुसलाकर उसका वोट लेने का एक नया तरीका। जबकि पंजाब में ये महिलाओं के लिए जो योजना इन्होंने घोषणा किया था वहां फेल रहे। दिल्ली में 1,000 रुपए देने का योजना किया था, वो योजना विफल रही। और भी पंजाब में तमाम तो 3 साल योजनाएं इनकी। होने जा रहा है सर। पंजाब में तो तीसरा साल है जो अब तक जी नहीं दे जी पाए। जी। और तो और सर, ये आम आदमी पार्टी के रूप में जो फॉर्म भरवाते चल रहे हैं लोगों से और लोगों का डिटेल जुटाते चल रहे हैं कि संजीवनी योजना और महिलाओं के लिए 2,100 रुपए महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, उसके बारे में सरकार के अधिकारी मना कर रहे हैं कि ये वो अनऑथोराइज्ड हो तो रहा है। बिल्कुल, ये है ही नहीं, ये केवल झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। इसमें एक और जो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि संदीप दीक्षित ने जो गवर्नर को शिकायत की है, तो जो रजिस्ट्रेशन के समय में एक कार्ड दिया जा रहा है केजरीवाल का साइन किया हुआ पीला सा छोटा सा, उस कार्ड पे जो सिग्नेचर है अरविंद केजरीवाल का वो अलग है जो उसके ओरिजिनल सिग्नेचर से। ये शिकायत भी संदीप दीक्षित ने की है। तो यानी ये पूरी इनकी तैयारी रहती है बचने की कि कैसे बच गया, ये बिल्कुल तो मेरा सिग्नेचर नहीं है। तो इनके जो बिल्कुल खेल है, इतने सारे षड्यंत्र और तिक्रम कहिए, हद तिक्रमी व्यक्ति हैं ये, हर जगह तिक्रम ही तिक्रम है। लेकिन हम वोटर पर ही, आज वोटर आईडी पर, कार्ड पर ही बात कर रहे थे। सर ये कभी आपने ऐसा आज तो सुना था कि हिंदू का घर हो और मुसलमानों के वोटर कार्ड बन जाए उसी एड्रेस पे और हाँ, रहते हो ये चार अपने आदमी अपने आप में एक यूनिक है। एक झुग्गी जो 6x4 का होता है उसमें 60 वोटर है कहीं कहीं उसी एड्रेस पे, एक एक आदमी के नाम पर दो दो वोटर कार्ड है। ये क्या मजाक बना रखा है इसने। जी सर, क्या बता रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक अजूबा है, और शायद इसी यही कारण है कि जो कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, उन्होंने इनको फर्जीवाल फर्जीवाल तक। और बिल्कुल और एंटी नेशनल दोनों शब्दों से विभूषित किया। और उसके बाद इनकी जो बेचैनी है इनके पार्टी के तमाम लोगों को, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को धमकाना शुरू कर दिया कि आप अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और वो भी 24 घंटे के अंदर कीजिए। तो इस तरह की चीजें, और भी केजरीवाल वहां से भी एक स्टेप आगे बढ़कर ये बोल रहे हैं कि ये सब बीजेपी के लिए कांग्रेस कर रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही आमने सामने की फोर्स है, दोनों एक दूसरे की मदद करें ऐसा कोई कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो नहीं नहीं ये ये चीजें, जी बोलिए। जी,
तो ये बोलिए इस बोलिए। तरह की जब बातें केजरीवाल बोल रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि ये जितने फर्जीवाड़ा कर रहे हैं मतदाता लिस्ट बनाने में, और 5 लोग जिस घर में रहते हैं वहां 25 मतदाताओं के नाम जुड़ जाते हैं, और जो हाँ हिंदू जिस घर में रहते हैं वहां उस घर में 20-25 या उससे भी ज्यादा मुसलमान के नाम वोटर लिस्ट में उस पते पर आ जाते हैं। तो ये सारी फर्जीवाड़ा जो हो रहा है बिल्कुल आम आदमी पार्टी के द्वारा, और इससे ध्यान हटाने के लिए, इससे डाइवर्ट करने के लिए ये सारे गेम प्लान कर रहे हैं कि बीजेपी घबराई हुई है, तो कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसी क्रम में है और इसी संदर्भ में है। जी जी, सबसे बड़ी जो चिंता की बात निकल कर आ रही है, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, क्या पता मेरे ही एड्रेस पे 10-20 के बने हों, हमें तो कुछ पता नहीं है। अब तो इन्होंने ऐसा करके चुनाव आयोग के समक्ष बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी है। अब चुनाव आयोग को बहुत जल्दी इस पर कुछ ऐसा तकरीब बनाना होगा कि हर वोटर अपना ये चेक कर सके। अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा, ये कहने, ये पढ़ा लिखा सातिर तिक्रमी व्यक्ति कहना कहाँ कहाँ से ये लूप होल खोज खोज कर, आप सोचिए ना, ये आइडिया कभी हम लोगों ने नहीं सुना था कि बाहर के लागों के लोग को ले आके बसा दो लाखों। और मुस्लिम तो जानते ही है, पढ़े लिखे कौम है नहीं, ये तो भटकते रहते ही हैं। और उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं, मैं कह रहा हूँ देश भर से ले आइएगा। और यही कारण है सर कि जब पहला बार इनका चुनाव हो रहा था, इसी तिकड़म के कारण अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि बिहार के गांवों से ट्रेन में भर भर के लोग वोट देने आ रहे थे। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कौन लोग थे। ये अब समझ में हमको आ रहा है, ये इसी खेल का हिस्सा होंगे। कहीं रहो, चले आओ, यहाँ आपका वोटर कार्ड तैयार है। और इनका वोट परसेंटेज, मुझे तो लग रहा है कि अगर ईमानदारी से वोटिंग हो जाए तो केजरीवाल का बुरा कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से जीते थे उसी तरह से ये हार के चले जाएं, और कांग्रेस मेहनत कर दे तो ये कहीं शून्य पर ये ना आ जाए। ऐसे नतीजे कांग्रेस के प्रति इनकी बेचैनी दो है, एक तो मुस्लिम का कांग्रेस के प्रति झुकाव, और दूसरा टैक्टिकल वोटिंग। अगर अब अरविंद केजरीवाल की पोल जिस तरह से खुल रही है सर, आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है, और आखिरी कमेंट रहेगा। जी, हमको तो अब लग रहा है कि जिस तरह से पोल खुल रही है इनकी, और जिस तरह से पहले से ही लोग इन पर अब विश्वास करना बंद कर दिए हैं, और उसमें ये आखिरी कील ठुक रही है एक तरह से। अब लोगों का और विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा कि ये आदमी फर्जीवाड़ा करता है, ये आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी लोगों के साथ विश्वासघात करता है। पहले शीला दीक्षित के घर पे 10 एसी लगने का आरोप लगाता था, खुद 200 एसी लगने वाला शीश महल खड़ा करके उसमें बैठ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं अब और लोगों के मन में प्रगाढ़ हो जाएगा, और जो आपने कहा कि ये जीरो पर आ जाए, हमको भी यही लग रहा है कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई होगी, और ये अब हाशिए पर चले जाएंगे इसी चुनाव में। जी ये बिल्कुल, बिल्कुल हाशिए पर जाने विश्वसनीयता वाले। की, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विश्वसनीयता की बात होती है, ये विश्वास खोते जा रहे हैं, अपना इनका कुछ बचा नहीं है। और जिस तरह से ये अनर्गल प्रलाप करते हैं, उसके कारण भी जनता काफी दुखी हो रही है। केवल इनके पास प्लस पॉइंट था 200 यूनिट बिजली और पानी, 20,000 लीटर। अगर वो भाजपा भी दे देगी तब इनके लिए वास्तव में डगर मुश्किल का होगा, और शायद उसी कंक्लूजन पर आ जाए जो हम आप बात कर रहे हैं। वैसे चुनाव में जनता क्या करेगी, अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन जो रवैये इनके रहे हैं, एक तो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जो मैं गलती मानता हूं, वो एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद अपने आप को फुल स्टेट का मुख्यमंत्री मानते हैं, सबसे बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती
कि वो अपने आगे दुनिया के हर व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं, और शायद ये उनकी इतनी बड़ी गलती है कि जिसको कि जनता माफ नहीं करने जा रही है। और उसके ऊपर से आपके भ्रष्टाचार में हाथ साफ तो लोगों को दिख रहे हैं बाबा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश है। अभी तो आपके बारे में सुकेश चंद्रशेखर, जो एक ठग है जो तिहाड़ में बंद है, उसने आपको कहाँ क्या गिफ्ट दिया है, कभी उस पर भी स्टोरी होगी, हम करेंगे कि आप 3.5 करोड़ का घड़ी और उसका बेल्ट लाने के लिए केवल आपका जेट प्लेन गया था दुबई। ये सब बातें हैं जो सुकेश ने खुद अपने लेटर में आरोप लगाया था, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो केजरीवाल के हाथ में भ्रष्टाचार में फंसे तो हैं ही। कब सजा होगी, अब ट्रायल शुरू होगा तो इतना तो निश्चित है कि सजा होगा। और ये चुनाव ये जीत भी जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी तय है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हम किसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।